स्वागत है आप सबका टारगेट की 99 चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा और तीसरा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर हम बनाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। और उसके बाद हम लिखेंगे 196 और ये 38,220 और इसको लिखेंगे किस प्रकार से, इसको लिखेंगे 38,220 और ये 196 जो है इससे छोटा है तो इसको इस कंडीशन में लिखेंगे 196। अब इस तरह से दर्शाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसको किस तरह से बनाया जाता है, पहले हम लिखेंगे a बराबर, इसका सूत्र जो होता है a बराबर, पहले आपको हम बता चुके हैं कि a बराबर क्या होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a भाज्य होता है और b जो होता है वो भाजक होता है। तो भाज्य क्या होता है 38,220 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 196। और आगे हम आपको बताएंगे और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। किस फार्मूला में सॉल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। और इसका सूत्र जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस कंडीशन में इसको लिखा जाता है। और एक कंडीशन ये होता है 0 लेस देन आर लेस बी, ये कंडीशन होता है। तो चलिए बनाते हैं। ए को हम पहले लिखेंगे 38,220, इसको बंद कर देंगे और 196 को यहाँ पे भाजक के रूप में लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 196। घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा 8 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ऊपर से हम एक अंक उतार लेंगे, ये 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे। तो बच्चों गुना हम करेंगे, आप गुना कर सकते हैं। हम 9 बार में गुना करेंगे, ये आ जाएगा 1764। घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा और ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा, एक अंक बचा है, एक 0 बचा है तो 0 हम उतार देंगे। उसके बाद हम 196 का गुना करेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 196 का हम गुना करेंगे 5 बार में, 5 मर्त में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 980। जब तक 0 ना आ जाए शेषफल में तब तक हम गुना करते जाएंगे। तो ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कंडीशन में बनाते हैं। यहाँ पे आपको पहले ही बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस कंडीशन में। और इसको आप जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस कंडीशन में
हम बनाएंगे। अब भाज्य क्या है? भाज्य जो है 38/220 बराबर भाजक है। भाजक आप देख सकते हैं, भाजक है 196, तो यहाँ हम लिखेंगे 196 गुना भागफल। भागफल क्या है? भागफल है 195, यहाँ लिखेंगे 195 प्लस शेष फल यहाँ पे क्या आया है? 0, तो यहाँ पे कट गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 196 से कट गया है टोटल, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः HCF बराबर हो जाएगा 196। ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से सेम टू सेम बनेगा, तो इसको इसी सूत्र पे बनाएंगे। ये है 867, ये बड़ा है 255 से, लिखेंगे हल। उसी सूत्र से बनाएंगे तो हम ए मानेंगे। ए क्या होता है? भाज्य होता है, तो भाज्य किसको मानेंगे? जो बड़ा होता है उसको मानेंगे, तो ये हो जाएगा 867। और बी होता है भाजक, तो बी जो होता है 255 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और इसका सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर BQ प्लस आर। और इसका एक और कंडीशन जो होता है 0 लेस देन आर और आर लेस 20 होता है। और इसको पहले हम बनाएंगे, तो 867 जो है बड़ा है और ये भाज्य है। भाज्य को हम लिखेंगे 867, इसको अंदर लिखेंगे और 255 को बाहर लिखेंगे, और इसको गुना करेंगे। कितनी बार में जाएगा? तो बच्चों आप गुना कर सकते हैं, ये 3 बार में जाएगा 765। घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। ये 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। अब अगला कंडीशन भी इसमें जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं आया, तो आगे हम लोग इसके आगे फिर बनाएंगे। इसको हम भाज्य बना देंगे, और ये 255 जो है ये भाज्य हो जाएगा। 255 जो है भाज्य हो जाएगा, और 102 जो है भाजक हो जाएगा। अब हम गुना करेंगे, कितनी बार में जाएगा? तो ये 2 बार में जाएगा 204। घटाएंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और ये 5, और ये तो कट जाएगा। अब आगे हम फिर 51 को, ये 0 आना चाहिए तो 0 नहीं आया, तो आगे हम फिर बनाएंगे। तो 51 को हम भाजक मान लेंगे, और फिर 102 को हम भाज्य बना देंगे। तो इसको इसमें लाकर पटक देंगे 102 को। कितनी बार में जाएगा? यहाँ पे देखिए, अब गुना करेंगे 51 में कितनी बार में? तो 51 में अगर 2 बार में हम गुना करते हैं तो ये चला जाएगा 102, और घटाएंगे तो 0। अब देखिए इस कंडीशन में 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है 51 आएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, आपको लिख कर बताते हैं। चलिए इस तरह है, यहाँ पे हम लिख कर बताएंगे। दोस्तों इसका सूत्र के हिसाब से किस तरह से लिखते हैं हम? भाज्य बराबर भाजक
गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इस सिचुएशन में हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास भाज्य क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, तो 867 भाज्य लिखेंगे। पहला कंडीशन में लिखेंगे पहला, और यहाँ पे लिखेंगे भाज्य का लिखेंगे 867 बराबर भाजक क्या है, भाजक है आप देख सकते हैं भाजक है 255 लिखेंगे 255, और गुना भागफल कितना आया है, भागफल आप देख सकते हैं 3 आया है, तो हम 3 लिखेंगे, और प्लस शेषफल में आया है 102, तो हम 102 लिखेंगे 102। ये तो हो गया पहला। दूसरा कंडीशन में क्या क्या आया है, दूसरा कंडीशन में भाज्य क्या है, भाज्य है 255 और भाजक है 102, 255 और भाजक है 102, सही है। अगुना, अब भागफल देखेंगे कितना आया है, भागफल आया है 2 और शेषफल आया है 51, भागफल आया है 2 और प्लस शेषफल आया है 51। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में हम देखेंगे, तीसरा कंडीशन में है भाज्य है 102 और भाजक है 51, भाज्य है 102 और भाजक है 51, और इसका भागफल है 2 और शेषफल है 0, गुना भागफल है 2 और शेषफल है 0। एक बार मिला लेते हैं, सही है। अब इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। सही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लिख दिए थे 55, लेकिन यहाँ पे होगा 51, क्योंकि दूसरा कंडीशन में आप देख सकते हैं, दूसरा कंडीशन में ये शेषफल जो है 51 है, तो दूसरा कंडीशन का शेषफल 51 है, तो यहाँ पे होगा 51, तो हम लिख दिए थे 55। तो चलिए अब इसको सुधार दिए हैं, और ये भी 51 और ये भी 51, मतलब 51 से हमारा ये कटा है और 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो इसका HCF होगा, HCF अतः HCF बराबर 51, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पे 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हो गया। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से बना है, यहाँ से है ना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख देते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके।